आज संडे था। साइमा ने अपना होमवर्क ख़त्म कर लिया और फ़ौरन से नीचे आकर किचन में बैठकर शोर मचाने लगी। मामा, मामा, जल्दी आए, बहुत भूख लग रही है। मामा, भूख की वजह से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अरे बेटा सब्र करो, आ रही हूँ, थोड़ा इंतजार। ये लो साइमा, ये लो दलिया बेटा, जल्दी जल्दी खा लो। ओ मामा, मुझे दलिया नहीं खाना, कुछ और दे दे। अरे बेटा, आपने ही तो कहा था कि आज मैंने दलिया खाना है। मैंने इतनी मेहनत से आपके लिए दलिया बनाया है और अब आप कह रही हो नहीं खाना। ये तो बहुत बुरी बात है बेटा। मामा, ये दलिया कैटो को दे दे, मुझे कुछ और दे दे। अच्छा ठहरो, मैंने बिरयानी भी बनाई हुई है, मैं भी आपके लिए बिरयानी लेकर आती हूँ। फिर वो साइमा के लिए बिरयानी ले आई। बिरयानी को देखकर साइमा का रोना धोना और बढ़ गया। अरे अरे फरा बेगम, क्या हुआ बेटी को? क्यों बेटी को इतना रुला रही हैं? मैं क्या करूं? देखिए ना, पहले इसने मुझे कहा कि आज मेरे लिए दलिया बनाइएगा और मैंने इतनी मेहनत से दलिया बनाया, कहती है वो मानो को दे दे। फिर मैं इसके लिए बिरयानी लेकर आई, अब कहती है मैंने बिरयानी भी नहीं खानी और रोना धोना मचाया हुआ है अच्छा चलो बेटा, ऐसा नहीं करते। अच्छा चलो आओ, आज तुम्हें होटल ले जाता हूँ, वहां जाके खाना खिलाता हूँ। इसके बाद वो दोनों होटल पहुंच गए और साइमा ने अपनी पसंद का खाना ऑर्डर करवाया, कुछ खाया और बाकी पैक करवा दिया। मौसम अच्छा था। वो दोनों करीबी पार्क में कुछ देर वॉक करने के लिए चले गए। साइमा थक कर बैठ गई और बाबा से बातें करने लगी। अचानक इसकी नज़र पार्क में पड़े बड़े डस्टबिन पे पड़ी कि दो गरीब बच्चों ने डस्टबिन के अंदर से बचा हुआ खाना निकाला और अभी वो इसे खाने ही लगे थे। साइमा ने शोर मचा दिया। बाबा, वो देखें, वो दोनों कितने गंदे बच्चे हैं, डस्टबिन से खाना उठा के खा रहे हैं। बेटा ऐसा नहीं कहते, आओ उनके पास जाके पता करते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। बच्चों, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? आपको क्या मजबूरी है कि आप डस्टबिन से खाना निकाल के खा रहे हो? अंकल, हम लोग यतीम हैं, हमने कल से कुछ भी नहीं खाया, कोई हमारी मदद नहीं करता था। मजबूर हो कि हम लोगों का बचा हुआ खाना डस्टबिन से निकाल के खाते हैं। बाबा ने इन बच्चों से कहा, बेटा परेशान ना हो, डस्टबिन से खाना निकाल के मत खाओ। ये लो ताज़ा खाना, मैं अभी अभी होटल से लेके आया हूँ। और ये लो, कुछ पैसे भी अपने पास रखो और इससे अपने महीने का राशन अपने घर में डलवाना। और जब भी तुम्हें कुछ ज़रूरत हो तो ये मेरा एड्रेस लिख लो, मेरे घर आकर मुझसे पैसे ले जाना। इसके बाद बाबा साइमा को समझाते हैं, बेटा आपने देखा ना कि दुनिया में कितने ही लोग ऐसे हैं कि जिन्हें एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं है, और आप अल्लाह की नेमतों की कैसी नाशुक्री करती हैं। रिस्क आपके सामने था, लेकिन आपने नखरे दिखाए और अपनी मामा को भी तंग किया। साइमा ने शर्मिंदा होते हुए कहा, सॉरी पापा, मुझे माफ कर दे। मैं कभी जिद नहीं करूंगी और खाना नहीं जाया करूंगी। शाबाश मेरी प्यारी बेटी। इसके बाद साइमा ने वादा किया कि वो आज के बाद ऐसा नहीं करेगी, कभी भी खाना ज़ाया नहीं करेगी और अपने गरीब बहन भाइयों की मदद करेगी। तो प्यारे बच्चों, आप भी अच्छा बच्चा बना करें और अपने मामा बाबा को तंग ना किया करें और हमेशा गरीबों की मदद किया करें। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा।